स्टूडेंट, इससे पहली वीडियो में हमने लेसन 1 पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था। अब लेसन 1 का पार्ट 2 है ये, जिसमें हमारा टॉपिक है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद के बारे में प्रश्न बनता है। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? उपनिवेश काल में साम्राज्यवाद के विकास की विवेचना कीजिए। या इसमें उपनिवेशवाद को जो सामान्य वर्ग और जो समुदाय वर्ग है उनको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, या उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिए। सभी का उत्तर ये सेम ही होगा। सबसे पहले उपनिवेशवाद का अर्थ जानते हैं क्या होता है। उपनिवेशवाद का अर्थ किसी साम्राज्यवादी देश द्वारा किसी अन्य देश पर अपना प्रादुर्भूत स्थापित कर लेने से होता है। जैसे कि एक देश दूसरे देश से लड़ाई करके उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। 16वीं शताब्दी में अफ्रीका तथा अमेरिका जैसे महाद्वीपों पर साम्राज्यवादी नियंत्रण स्थापित करने तथा उस पर उपनिवेशवाद बनाने का पहला चरण चला। इसी के साथ साथ पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे बड़े बड़े जो देश थे, उन्होंने साम्राज्यवाद को स्थापित किया। यूरोप में इन देशों के अन्य लोग स्थायी रूप से बसने के लिए उपनिवेशवाद के लिए चले गए। 1600 से 1800 शताब्दी तक के बीच उपनिवेशवादियों ने एक अपना प्रादुर्भूत स्थापित कर लिया, जो पूरे देश में अपना डंका बजाने लगे। धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति सामने आई। लोगों ने अपने काम काज करने स्टार्ट करे। जिस तरीके से देश आर्थिक तंगी में जूझ रहा था, क्योंकि उपनिवेशवाद ने अपना प्रादुर्भूत स्थापित कर लिया, वहीं लोग आर्थिक तंगी से जूझते हुए उसने छोटे छोटे काम करने स्थापित किए। छोटे छोटे काम करने से देश के अंदर से तीव्र औद्योगिकरण हुआ, जिससे औद्योगिक क्रांति जैसी चीजें उभर के सामने आई। इन चरणों में आगे चलकर देश पूंजीपति हो गया और दुनिया भर में राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से वो दृढ़ बन गया। धीरे धीरे सैन्य शक्ति आई। सैन्य शक्ति के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का काल आया तथा उपनिवेशवाद ने अपने पूरे चरणों को स्थापित कर लिया। उपनिवेशवाद ने अपने पूरे चरणों को स्थापित कर लिया। इसके बाद बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ। आजादी के बाद भी देश पुरानी परंपराओं तथा उपनिवेशवाद नीतियों पर ही चलता रहा। इस प्रकार स्वतंत्रता के साथ ही भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद की पराधीनता से मुक्त हुआ। हमारा देश 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश की जो उपनिवेशवादिता थी उससे मुक्त हुआ। अंग्रेजी शासनकाल की अवधि को समाप्त कर भारत एक उपनिवेशवादी काल कहा जाता है। मतलब जो ब्रिटिश काल था उसको ही उपनिवेशवाद कहा जाता है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन से समझेंगे। जब एक देश दूसरे देश पर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वर्गों के आधार पे उसे अपने अधीन कर लेता है या उस पर अपना प्रादुर्भूत स्थापित कर लेता है, तो उसको उपनिवेशवाद की संज्ञा दी जाती है। जिस तरीके से ब्रिटिश काल की बात की जाए तो ब्रिटिश भारत में आके उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उन्होंने एक उद्योग के उद्देश्य से की, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने संपूर्ण भारत को अपनी तरफ ही अग्रसर कर लिया। धीरे धीरे यहाँ के सभी वर्गों में, सामाजिक वर्ग, आर्थिक वर्ग, सैनिक वर्ग, जितने भी वर्ग होते हैं सभी को अपने अधीन कर लिया तथा सभी को अपने अंदर गुलाम बना लिया। धीरे धीरे अपने कायदे कानून लाकर देश को अपने ही कानूनों में जकड़ लिया। लेकिन कुछ महान पुरुषों के आदर्शों से तथा उनके समर्थन से हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ। ब्रिटिश को यहां से खदेड़ दिया गया तथा हमारा पूरा भारत देश उपनिवेशवादी काल से मुक्त हुआ तथा इसी अवधि को उपनिवेशवाद अवधि या उपनिवेशवाद काल कहा जाता है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को उपनिवेशवाद के बारे में। इसके बाद उपनिवेशवाद काल में राष्ट्रवाद का उदय
किस तरीके से इसमें राष्ट्रवाद का उदय हुआ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक शोषण से किस प्रकार से मुक्ति मिली, शिक्षा एवं साहित्य में किस प्रकार से बढ़ोतरी हुई, शक्तियों पर किस प्रकार से बल दिया गया, इन सभी के बारे में बताया गया है। तो उपनिवेशवाद काल में साम्राज्यवादी देश के द्वारा होने वाले शोषण तथा उत्पीड़न को दूर करने के लिए अनेक महापुरुषों ने अपने अपने उत्तरदायित्व को लेकर वो आगे आए, जिसमें उन्होंने अपना सैन्य बल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण से मुक्त कराने के लिए पाश्चात्य शिक्षा तथा साहित्य के बारे में साम्राज्यवादी शक्तियों पर बल दिया। यह लगभग सभी उपनिवेशवादी देशों में एक महान क्रांति का उदय हुआ। महान क्रांतिकारी नेताओं ने अपने देश को पराधीन देश की जनता के राष्ट्रवादी के बीजों के शोषण के लिए साम्राज्यवादी संघर्ष करने के लिए सभी को प्रेरित किया, जिससे कि सभी लोग संघर्ष करें और अपने आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन को उन्नत करें। भारत में राष्ट्रवाद का उदय अंग्रेजी शासनकाल से ही चलता आ रहा है। संग्राम के साथ साथ इसका विकास भी अच्छे प्रकार से होता जा रहा है। धीरे धीरे अंग्रेजों की नीतियों में क्षति होने लगी। लोग ज्यादा अवेयर होने लगे, जैसे कि फूट डालो राज करो नीतियों को अपनाया गया। लोग स्वतंत्रता संग्राम समाचार पत्रों के माध्यम से इनके अंदर पुनर्जागरण की संज्ञा आने लगी। पुनर्जागरण क्या होता है? फिर से जागना। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना, यानी कि पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपराओं को अपनाना ही पुनर्जागरण कहलाता है। इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि अत्याचारों को सहना बंद करके अब अपने तरीके से कुछ नया कार्य करना ही पुनर्जागरण कहलाता है। तो पुनर्जागरण की संज्ञा दी जाने के बाद ही हमारा देश राष्ट्रवाद की तरफ अग्रसर होने लगा। थैंक यू।